Assalamualaikum my dear students. Hope you all are fine. I am your Islamic teacher. So welcome to class 4. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स पे मैंने आपको लेसन नंबर 1 फैथ इन अल्लाह पढ़ाया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की थी। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको फैथ इन अल्लाह की एक्सरसाइज करना सिखाऊंगी और आपको मैं ओरली रिटेट करूंगी। आप खुद राइट करते जाएं, नोट करते जाएं किसी कॉपी पे या पेन पे। सो स्टार्ट आवर लेक्चर। ओपन बुक पेज नंबर 8। हमारे फर्स्ट पॉइंट है क्विज। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स गिवन बिलो एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो नीचे दिए गए हुए हैं फ्रूट्स, मेवे जो दिए गए हैं, उनके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा कौन सा है? दिस इज अ ग्रेप्स, दिस इज अ ग्रेप्स एंड दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ वाटरमेलन एंड दिस वन इज मैंगो। विच वन इज दिस? दिस इज अ ग्रेप्स। हम इसे ग्रेप्स कहते हैं, अंगूर कहते हैं, इसे हम सेब कहते हैं और इसको हम वाटरमेलन कहते हैं और ये है हमारा आम। तो अब हम अपने क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है टू ऑल दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम काइंड ऑफ सॉइल। क्या हर मेवा जो है वो अपनी सेम एक ही किस्म की मिट्टी में जो है वो पैदा हो जाता है या बढ़ जाता है, ग्रो करता है? ग्रो का मतलब मैंने आपको बताया था कि बढ़ना या फिर ज़्यादा अपने आप में चेंजेस लाना। तो ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम काइंड ऑफ मिट्टी सॉइल। क्या एक ही किस्म की मिट्टी में ये तमाम फ्रूट्स बढ़ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, ऑल दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम काइंड ऑफ द सॉइल। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो गीली मिट्टी में पैदा होते हैं और कुछ को सूखी मिट्टी चाहिए होती है और कुछ पानी ज़्यादा नहीं सॉल्व कर सकते और कुछ जो है वो अलग अलग तरीके की मिट्टी में होते हैं। पर फ्रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली अलग अलग किस्म की मिट्टी में होते हैं। इसके लिए हम इसका आंसर नो लिखेंगे। नो, ऑल दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम काइंड ऑफ द सॉइल। अब सेकेंड क्वेश्चन है डू दे टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये कह रहा है कि हर एक मुख्तलिफ है अपने टेस्ट में। जाहिर सी बात है, अब सेब का टेस्ट वाटरमेलन जैसा नहीं होगा और वाटरमेलन का टेस्ट आम जैसा नहीं होगा, तो ये सब मुख्तलिफ होंगे टेस्ट में। तो हम कहेंगे यस, दे टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ टेस्ट रखते हैं। हु पुट स्वीटनेस इन दैम। कौन उसमें मिठास पैदा करता है? फ्रूट्स में मिठास कौन पैदा करता है? पैदा तो मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि बोता तो एक हारी है, बनाते वाला सब कुछ करने वाला वो है, पर वो किसकी स्ट्रगल पे हो रहा है? वो अल्लाह की हुक्म से हो रहा है। अल्लाह उन्हें पैदा करने में मदद कर रहा है। अल्लाह उस मिट्टी में ताकत बना रहा है जिसकी वजह से वो पौधे हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस फ्रूट्स में जो स्वीटनेस है वो कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह पैदा कर रहा है। तो अल्लाह पुट स्वीटनेस इन दैम, अल्लाह इनमें स्वीटनेस पैदा कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हु हैज़ गिवन डिफरेंट फ्लेवर्स टू दीज फ्रूट्स। कौन है जो मुख्तलिफ फ्लेवर देता है फ्रूट्स में? फ्लेवर का मतलब है मुख्तलिफ जायका। ठीक है, फ्लेवर का मतलब है जायका। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक का जायका मुख्तलिफ कौन पैदा कर रहा है? जाहिर सी बात है, आप सेब खाओगे तो वो अलग टेस्ट का होगा, वाटरमेलन खाओगे तो वो उससे भी अलग होगा और कुछ आपको फ्रूट्स पसंदीदा होंगे, कुछ आपको नहीं पसंद आते होंगे, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। तो वो सब क्या होता है, उनका फ्लेवर अलग अलग तरीक़ों का होता है। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ दीज फ्रूट्स। कौन है जो मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स फ्रूट्स में पैदा कर रहा है? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अल्लाह पुट स्वीटनेस इन देम। तो यहाँ पर भी आंसर होगा अल्लाह हैज़ गिवन डिफरेंट फ्लेवर्स टू दीज फ्रूट्स। अल्लाह मुख्तलिफ फ्रूट्स को मुख्तलिफ फ्लेवर्स देता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है जो भी आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है वो आपको फिर से एक बार दोहराने का
मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिपीट करती जाती हूँ और इनके आंसर्स आपको रिवाइज करती जाती हूँ, आप एक कॉपी पे से नोट करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द लॉर्ड एंड क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? हमारी इस जहान का, इस यूनिवर्स का, इस कायनात का मालिक और बनाने वाला कौन है? अल्लाह इज़ द लॉर्ड एंड क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह इज़ द लॉर्ड and creator of this universe. Now next question is, what does belief in Allah mean? अल्लाह पर यकीन लाना, ईमान लाने का मतलब क्या है? ठीक है, अल्लाह पर ईमान लाना है। मैंने आपको फैथ की मीनिंग बताई थी पिछले लेक्चर्स में कि ईमान लाना या फिर अकीदा रखना। तो यहाँ पर जो बिलीफ इन अल्लाह है वो फैथ वर्ड की मीनिंग है। ठीक है, उसी को मतलब आप शॉर्टली इसे कह सकते हैं व्हाट डज फैथ मीन, बट यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो है व्हाट डज बिलीफ इन अल्लाह मीन? अल्लाह पर यकीन लाने का मतलब क्या है? तो इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है बिलीफ इन अल्लाह मीन्स दैट ओनली अल्लाह इज़ वन एंड ओनली अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड एंड वर्दी ऑफ वर्शिप। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बिलीव्स इन अल्लाह मीन्स दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड एंड वर्दी ऑफ वर्शिप, जिसकी माना है, बिलीफ इन अल्लाह की माना है कि अल्लाह एक हैं और वो अकेले हैं। इस बात पे आपको यकीन रखना है कि अल्लाह हमारा मालिक है और उनके अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ठीक है, अल्लाह believes in Allah means that Allah is one and only and Allah is our Lord and worthy of worship. Now we solve question number 3. To what did the Holy Prophet invite the people first? लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत सबसे पहले दिया करते थे? अब सबसे पहले दावत तो हम अपने अल्लाह को यकीन दिलाने के लिए करते थे। ठीक है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले दावत देते थे वो थे फैथ की, मतलब आएँ और हमारे रब पर ईमान लाएँ, अकीदा रखें, यकीन रखें, हमारा रब जो है उन पर ईमान लाने की दावत दी जाती थी। तो इसका आंसर होगा Our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited people first to faith in Allah. Our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited people first to faith in Allah. faith का मतलब क्या है? faith का मतलब है अकीदा या फिर ईमान। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले लोगों को दावत देते थे कि आओ और अल्लाह पर यकीन लाओ, ईमान लाओ। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ट्रांसलेशन ऑफ सूरे अल इखलास। सूरे अल इखलास का आपको मतलब लिखना है, मायना लिखनी है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन ऑफ सूरे इखलास हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रांसलेशन को मैंने आपको करा चुकी हूँ, उसे समझा चुकी हूँ। आज फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 का है द ट्रांसलेशन ऑफ सूरे इखलास इज से He is Allah. Say He is Allah, the one and only. Allah who is in need of none and of whom all in the need. He neither begot and nor was begotten and there is none comparable to her. इसका मतलब है, कहो कि अल्लाह एक है और वो अकेला है, ना उसे किसी की ज़रूरत है ना हर एक को अल्लाह की ज़रूरत है। वो ना किसी से पैदा हुआ है और ना किसी को पैदा किया है। वो हर चीज़ से वो अनकम्पेरेबल है, उनकी नॉलेज अनकम्पेरेबल है, वो किसी से भी कंपेरेबल नहीं है, वो हम सबसे अजीम है, वो आला है, वो हमारे रब हैं। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ब्रीफली राइट द क्वालिटीज़ ऑफ अल्लाह डिस्क्राइब्ड इन सूरे अल इखलास। आपको वो क्वालिटीज़ लिखनी है जो हमें सूरे अल इखलास में बताई गई हैं। अल्लाह की उन क्वालिटीज़ के बारे में आपको लिखना है जिनके बारे में
सूरह अल इखलास में वज़ाहत के साथ बयान किया गया है। ठीक है, सो द आंसर इज द क्वालिटीज ऑफ अल्लाह इज डिस्क्राइब्ड इन सूरह इखलास इज our must believe that Allah is one and only. He has no father or son. Nobody is an equal. Allah is uncomparable in His knowledge, power and resolution. His knowledge is boundless. He knows everything. Okay, once again I repeat. Our must believe that Allah is one and only. He has no father or son. Nobody is His equal. Allah is uncomparable in His knowledge, power and resolution. His knowledge is unbound. His knowledge is boundless and He knows everything. इसका मतलब है कि हमें पूरा पुख्ता यकीन रखना है कि अल्लाह एक है और वो अकेला है, ना उसका कोई बाप है और ना कोई उसका बेटा, ना कोई भी उसके बराबर नहीं है। वो उनकी जो नॉलेज थी, जो मालूमात थी, वो अनकम्पेरेबल थी, उन्हें हम माप नहीं सकते। उनकी ताकत अनकम्पेरेबल है और जो उनकी नॉलेज है वो बाउंडलेस है, उसे हम किसी भी तौर से किसी बाउंड्री में गिन नहीं सकते। ठीक है, और वो हर एक के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो आपको अब नोट कर लिया होगा, आपने जो 5 ही क्वेश्चंस के आंसर थे वो आपने नोट कर लिए हैं। सो इंशाल्लाह हम अपना अगला लेक्चर जो है वो लेसन नंबर 2 पे देंगे। अल्लाह इज़ विद अस। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।